मानत नाही भोला, मानत नाही भोला, मानत नाही। काले के शिव को मनाई बहो, भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाई बहो, शिव मानत नाही। महल अटारी शिव के मन हो न भावे, महल अटारी शिव के मन हो न भावे। टुटड़ी मड़ैया कहाँ पाई बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई बहो, शिव मानत नाही। हाथी घोड़ा शिव के मन हो न भावे, हाथी घोड़ा शिव के मन हो न भावे। बस बैल कहाँ पाई बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई बहो, शिव मानत नाही। एक बार श्री श्याम सुंदर कन्हैया, जो बड़े विनोदी हैं, और उनकी बड़ी इच्छा हुई कि भगवान शिव को जा करके छला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो छल देते हैं, बल्कि ऐसा है कि उनका मन होता है कि वो छलें अपने प्रेमियों को। अच्छा, ऐसा भी तो है, भगवान हमें छले ऐसा भक्त भी चाहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को अच्छा लगता था कि वो माखन चोरी करें, लेकिन इसलिए नहीं कि उनको अच्छा लगता था, इसलिए क्योंकि गोपियों को अच्छा लगता था कि मेरे घर में कन्हैया आके माखन चोरी करें। तो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को एक बार सूझी कि आज भोले बाबा को छला जाए। भोले बाबा को छलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब स्वयं श्याम सुंदर हो तो वो एक कथा बन जाती है। संतों से जो सुना है, मैं थोड़ा सा आज आनंद लेने के लिए इस विषय पे बोलूंगा। भगवान शिव तो बैठे थे कैलाश में। भगवान कृष्ण को देख करके बड़े आनंदित होते हैं। स्वागत किया है, श्याम सुंदर जी को आसन पे बैठाया है। माता पार्वती और भोले बाबा को प्रणाम करके श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, भोले बाबा, धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती को बसाए, आप बसे बीराने में। तो आप कैलाश में बैठे रहते हैं, क्यों ना इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि माता पार्वती बार बार कहती हैं कि भोले बाबा कुछ काम ही नहीं करते, कुछ नया किया जाए। भगवान शिव मुस्कुराने लगे कि कन्हैया, आप जब भी कुछ कहोगे सरल में तो भी मुझे लगता है कि आप छलने वाले हो। कहीं आप मुझे छलने तो नहीं आए हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा, नहीं भोले बाबा, हम तो बस आनंद लेने आए हैं आपके साथ। माता पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। श्याम सुंदर ने जो प्रस्ताव रखा था, माता पार्वती तो कब से कहती कि भोले बाबा आप भी तो कुछ किया करें। समस्या आई कि खेती क्या किया जाए। नंदी बाबा की व्यवस्था हो गई, हलधर बलराम जी से हल प्राप्त कर लिया गया, और सबे भूमि गोपाल क्या है, एक भूमि का टुकड़ा भी मिल गया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि खेती से पहले हिस्सेदारी की बात हो जाए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, कहा, वैसे भी मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप हैं छलिया, क्या पता बाद में मुझे छल दें, इसलिए बिल्कुल हिस्सेदारी की बात हो जानी चाहिए। लेकिन भोले बाबा तो ठहरे भोले बाबा। रिचार्ज योर मोबाइल फ्रॉम। भगवान कृष्ण ने कहा कि भोले बाबा, खेती कई प्रकार की होती है। कुछ फसल ऐसा होता है
जिसमें फल नीचे आते हैं, कुछ फसल ऐसे हैं जिसमें फल ऊपर आते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे फसल की भी बात है जो नीचे ऊपर दोनों में आते हैं, और हम जो लगाएंगे नीचे का हिस्सा आपका, ऊपर का हिस्सा हमारा होगा। ये बंटवारे की बात तय हुई। भगवान कृष्ण ठहरे छलिया। उन्होंने गेहूं की फसल लगाई। इस बार ऊपर भगवान कृष्ण का था, नीचे भगवान शिव का था। गेहूं होने के बाद भगवान कृष्ण ने एक दिन गेहूं की कटाई की, बालियां काट की, और शिव जी को कहा कि ऊपर का हिस्सा हम ले जा रहे हैं, आप आराम से नीचे का हिस्सा ले जाइएगा। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होकर माता पार्वती को जाके बोलते हैं, पार्वती आप कहती थी ना कि हम कुछ नहीं करते, लीजिए इस बार हमने खेती की है, फसल इकट्ठा करना है, खेत में चलिए। माता पार्वती ने आकर देखा, बचा ही क्या है, सब तो ले गए कन्हैया। भगवान शिव ने कहा, उन्होंने तो कहा था कि नीचे भी खूब माल पानी है। बोले नहीं, ये तो गेहूं है, ये ऊपर ही होता है, नीचे तो कुछ होता ही नहीं। भगवान शिव वापस आए। 1 वर्ष बीतने पर कन्हैया फिर आते हैं। मुस्कुराते हुए भोले बाबा को कहा, बाबा इस साल खेती नहीं करनी है। भोले बाबा बोले, आप तो बात ही मत करो मुझसे, छलिया छलिया ही रहोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार ऊपर आप रख लेना, नीचे हम रख लेंगे। भगवान शिव को लगा बात तो ठीक है, मामला बराबर हो जाएगा। भगवान शिव और कन्हैया आए, खेती किया गया, लेकिन बीज का निर्णय भोले बाबा थोड़े करते हैं। खूब अच्छे से मूंगफली लगाई गई। भगवान कृष्ण ने कहा, भोले बाबा इस बार आप ले जाइए अपना हिस्सा, बाद में हम अपना ले जाएंगे। ऊपर भोले बाबा का था। फल्ली की भाजी काटकर भगवान शिव नंदी में लाद के कैलाश पहुंचे। आगे क्या हुआ सुनिए। माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा आप तो भोले ही रहोगे, अरे इस फसल का सब कुछ तो नीचे होता है। भोले बाबा भागते नंदी पे बैठकर पहुंचे। तब तक कन्हैया तो सारा कुछ ले गए थे, कुछ बचा ही नहीं था। भोले बाबा ने कहा कि आज के बाद हम बिल्कुल कृष्ण पे भरोसा ही नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर कैलाश आए। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण हैं। 1 वर्ष के बाद एक दिन पुनः कैलाश पहुंचते हैं। जय शंकर की भोले बाबा, खेती करने नहीं चलेंगे, खेती का समय हो गया। भगवान शिव ने मुंह फेर लिया, अरे कन्हैया काले, तू मन का भी काला है। 2 वर्ष हो गए, क्या मिलता है मुझ भोले बाबा को इस तरह बुद्धू बनाने से, ठगने से, छलने से। छलने को मैं ही मिला था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा, भोले बाबा चलिए ठीक है, 2 साल आपको घाटा हुआ, इस साल आप जो निर्णय करें वही मान्य होगा। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। कहा, मैं बहुत सोच समझ के जवाब दूंगा। तो माता पार्वती से पूछा, पार्वती जी आप ही बोलो, क्योंकि मैं तो भोले बाबा हूं, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। माता पार्वती ने कहा, ऐसा करिए, आप इस बार ऊपर नीचे सब अपना कर लीजिए। कन्हैया ने कहा, ठीक है, इस बार ना ऊपर हमारा ना नीचे हमारा, दोनों आपका। खूब फसल लगाई गई, खेती किया गया, झमाझम बारिश हुई, आनंद आया। नंदी बाबा भी आनंद ले रहे हैं, एक तरफ शिव एक तरफ कन्हैया। खेती होने के बाद भगवान कृष्ण ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आप माता पार्वती को बुला के अपना फसल ले जाएं। भगवान कृष्ण चले गए द्वारका। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि चलिए, अब तो खेती में कोई शंका नहीं है, बिल्कुल हम फसल लेकर आएंगे। खेती में आने के बाद माँ पार्वती ने जो देखा, कहा, भोले बाबा आप भोले बाबा ही रहेंगे और कन्हैया कन्हैया ही रहेंगे, आप दोनों की लीला अपरंपार है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस बार जो फसल लगाई थी वो भुट्टे का था, जो ना ऊपर फलता है और ना नीचे, वो बीच में ही आता है। और सारे भुट्टे तो ले गए थे भगवान कृष्ण, क्या करते।
भोले बाबा की हंसी निकली, माता पार्वती ने सिर पकड़ा और वापस चले आए मीटिंग में। मानत नहीं भोला मानत। पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित, ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल, जय सिया राम।